हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए आपको क्या गिवन है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट इज AB एंड C। आपको गिवन है ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। जो AB है वो AC के इक्वल है। शो दैट AD बाइसेक्ट BC, यानी कि हमारे पास AD कुछ इस तरीके का परपेंडिकुलर होगा जो कि BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। राइट, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। AD बाइसेक्ट्स BC, सो ट्रायंगल BA, this one is D, BAD एंड ट्रायंगल CAD। हमने ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर दिए। ठीक है, और अगर यहाँ से मेरा BD इज इक्वल टू DC आ जाता है, इसका मीनिंग क्या है कि AD जो है BC को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। और अगर मैंने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया तो यहाँ से जो ये इसकी साइड है BD कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो यहाँ से जो BD है वो CD के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको गिवन क्या क्या है, BC इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये क्या है आपको गिवन है, बिकॉज आइसोसेलेस है हमारे पास, तो AB जो है वो AC के हमारे पास इक्वल है। ओके, आफ्टर दैट जो एंगल D है, अगर ये हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली हमारे पास 90 डिग्री का होगा, बिकॉज ये एल्टीट्यूड है। AD इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एंगल ADB is equals to angle ADC, and you write here each 90 degree as AD is an altitude। ये आपके पास क्या है, एक altitude है। After that you have AD is equals to AD which is common, जो कि आपके पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो साइड एंगल आपके पास नहीं लग रहा, बिकॉज दोनों साइड्स के बीच में हमारे पास ये नहीं है। ये 90 डिग्री है। जो आपकी AB है वो एक तरीके से आपकी हाइपोटेनस है। दिस वन इज योर हाइपोटेनस। ठीक है, आप लिखना चाहें तो यहाँ पर AD आपकी कोई भी साइड है, मैंने आपको कहा था कोई भी एक साइड जो है वो इक्वल हो सकती है RHS के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे RHS बाय जो ये BAD है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD बाय RHS। और यहाँ से जो आपका BD है दैट इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT। CPCT से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इक्वल। हैंस AD बाइसेक्ट BC, उसे इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, RHS हमने इसके अंदर लगाई है 90 डिग्री एंगल, एंड आफ्टर दैट हाइपोटेनस इज गिवन टू यू। इस एंगल के लिए ये हमारी हाइपोटेनस, और कोई भी एक साइड तो हमारे लिए AD आपकी क्या थी, कॉमन साइड थी, वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर सेकेंड पार्ट। अब हम बात करते हैं आपके सेकेंड पार्ट के बारे में, कि जो आपका सेकेंड पार्ट है वो क्या कहता है कि जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट करे, इस वाले एंगल को वो बाइसेक्ट करे जो यहाँ पर गिवन है आपको, जो कि इक्वल है। ऑल्सो आप सेकेंड में डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय CPCT। ठीक है, CPCT के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ठीक है, ये आया कैसे है, क्योंकि आपके जो ट्रायंगल हमारे पास है BAD दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CAD, ये आपके पास इसके कॉन्ग्रुएंट थे। यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गए, इक्वल, यानी कि जो एंगल है BAD और CAD ये इक्वल आ गए। तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A को वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3 हियर। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC, एक ट्रायंगल है ABC, are respectively equal to the sides PQ, QR
एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल गिवन है और साइड्स जो है वो हमारे पास इक्वल गिवन है। तो आपको प्रूव करना है एंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन एंड ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल ए बी सी। जो हमारे पास ए एम है वो आपको गिवन है मीडियन, ओके, टू बी सी, बी सी के ऊपर मीडियन है। इसका मीनिंग ये है हाफ पोर्शन में से डिवाइड करेगा, यानी बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। एंड सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो पी एन है दैट इज ऑल्सो मीडियन, वो भी आपके पास क्या है, मीडियन है टू क्यू आर के ऊपर। तो यहाँ से आपकी टर्म आ जाएगी, ये आपका क्यू आर है, तो क्यू एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, बी एम इज इक्वल्स टू, और वी कैन से एम सी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एन आर। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ गई। अब हमारे पास जो बी सी है, हाउएवर यू राइट हेयर, जो आपकी ये बी सी है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर। ओके, जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड दैट थिंग इज गिवन टू यू। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, और वी कैन से बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन। ठीक है, इस इक्वेशन का आप नाम डाल दीजिए फर्स्ट। यहाँ तक होपफुली अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके अंदर आपको कोई डाउट आए। दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं और मीडियन के थ्रू साइड्स की वैल्यू निकाली है, जो कि हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में काफ़ी काम आएगी। ओके, नाउ आफ्टर दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी आ चुकी है। Here I am writing this BM is equals to QN and this one is your first equation. अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ABM and triangle PQN. Right here triangle also. ये दो ट्रायंगल आपके पास है। अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। क्या, AB is equals to PQ, ये आपको गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि जो आपकी ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, जो बी सी है दैट इज इक्वल टू क्यू आर। तो हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी हमें गिवन है। आफ्टर दैट जो बी एम है वो क्यू एन के इक्वल है बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसे लिखा है। एंड ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, ये भी आपको गिवन है कि जो मीडियन है वो भी आपके पास इक्वल है, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय दिस वन इज साइड, तीनों आपके साइड्स हैं। तो हमने साइड से इसे प्रूव किया बाय साइड। ओके, यहाँ तक आपका मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने साइड से इसे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है। ओके, सेकेंड आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अब ये देखिए, जो आपका ये एंगल है ए बी एम, ये हमारा पी क्यू एन के इक्वल होगा। क्यों, आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो आपका ट्रायंगल ए बी एम है ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ चुका है पी क्यू एन के। तो एंगल ए बी एम दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू एन बाय सी पी सी टी से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ए बी और जो हमारे पास, वेट अ मिनट, ये हमारे पास सी पी सी टी से दोनों इक्वल आ गए। अब बात करते हैं आपके एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में। यही हमें प्रूव करना है। ओके, जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू,
ये हमें गिवन है। ओके, उसके बाद ए बी पी क्यू के इक्वल गिवन है, और जो बी सी है, ठीक है, वो हमें क्यू आर के इक्वल गिवन है। बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, दैट थिंग इज ऑल्सो गिवन टू अस, ये भी आपको गिवन है। ओके, अब इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल है वो है बी, और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, क्यू। हमें पता है जो हमारा एंगल है ए बी और क्यू एन, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, दैट थिंग इज इक्वल। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, दो साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, जब आपके पास ए बी एम इज इक्वल्स टू पी क्यू एन है, ये आपका है ए बी एम, ठीक है, एंड दिस वन इज पी क्यू एन। ओके, तो यहाँ से आपका जो ये एंगल है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या रहेगा, इक्वल। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ओके, तो ये आप बाद में लिखिएगा। एंगल बी इसके अंदर आपके पास क्या है, और एंगल क्यू कॉमन है, आप यहाँ लिखिए बाय सी पी सी टी, और यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। जो आपका बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, दैट थिंग इज ऑल्सो गिवन टू यू। सो ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle PQR by side angle side. We are considering this angle on the behalf of this angle. ठीक है, और हमने RHS क्यों नहीं लगाया, बिकॉज 90 डिग्री यहाँ पर नहीं है हमारे पास, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग साइड एंगल साइड हेयर। ये आपकी जो कॉन्ग्रुएंस रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। In the next video we will talk about your next question. Thank you so much.